बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आदमी जितनी अपने ईमान की फ़िक्र करता है, जितनी अपने ईमान की फ़िक्र करता है और जितनी मेरे अल्लाह की खुशनुदी की फ़िक्र करता है, जितनी जहन्नुम से बचने की फ़िक्र करता है, जितनी जन्नत में जाने की ख्वाहिशात रखता है, जितनी हमारे अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले उसके बारे में दुआएं मांगता है। मगर दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है, इसके अंदर एक रोज़ी का भी बहुत बड़ा दखल है। रोज़ी का अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दौर आएगा लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे कि ये हलाल है या हराम है। अल्लाह अकबर। आज मेरे दोस्तों, हर आदमी यही सोचता कि मैं कैसे दौलत वाला बन जाऊं, मैं कैसे माल वाला बन जाऊं। वो माल चाहे मेरे को हलाल तरीक़े से आए या किसी के आंसू बहते हुए मिल जाए, किसी को दर्द के साथ मिल जाए, किसी को तकलीफ़ देकर मिल जाए, किसी को हड़प कर मिल जाए, किसी को डुबा कर मिल जाए, किसी चोरी और डकैती से मिल जाए। हर तरह कैसा भी हो, मुझे माल मिल जाए, मैं माल वाला बनकर दुनिया से जाऊं, लोग मुझे माल वाला समझे और लोग मेरे पास मांगने के लिए आए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना अबू बकर साहब एक मरतबा बात बताए कि जब दाल उबलती है उसके अंदर जो कफ आता है ना, उसे दाल कहलाया नहीं जाता, उसे दाल कहलाया नहीं जाता। अगर मेरे दोस्तों किसी के पैर को मलझरी हो जाए, पैर कितना मोटा हो जाए, तो उसको सेहतमंद कहा नहीं जाता, उसे तो बीमार कहा जाता है। किसी का पैर बारीक है मगर वो सेहतमंद है। अगर किसी का पैर मलझरी से बहुत मोटा हो जाए तो मेरे दोस्तों उसको सेहतमंद नहीं। इसी तरह दुनिया के अंदर हज़ारों तरीक़े कमाने के ऐसे निकले हैं। अगर आदमी हर एक को माश कसब माश समझ कर, यानी रोज़ी कमाना समझ कर मेरे दोस्तों हर एक में हाथ डालेगा, हमारे बड़ों को पूछे के बगैर, तो मेरे दोस्तों फरमाया उसकी ये ज़िंदगी, उसकी ये हालात मेरे दोस्तों उसके दिल से पूछो कि वो कितना परेशान रहता है। आज इस दुनिया के अंदर जितने लोग सूदी कारोबार करते हैं, उनके दिल पे हाथ रख कर पूछो उनकी दिल के अंदर बेचैनी कितनी है, उनके अंदर कितना गम है, वो लोग कितने परेशान रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक वाक़ियत के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, कोई आबिद इस कदर इबादत करे इसकी पीठ गोशा कमान की तरह झुक जाए। कैसा झुक जाए? पीठ कमान की तरह झुक जाए, और इस तरह रोज़ा रखे उसका जिस्म तीर की तरह हो जाए। कसम खुदा की, ना नफ़ा देगा इसकी इबादत मशक्क़त, मगर जब तक कि वो अक्ल हलाल रोज़ी ना खाए और रोज़ी इख्तियार ना करे, कारोबार इख्तियार ना करे। अल्लाह अकबर। देखो दोस्तों, इतनी इबादत कर रहा कि वो कमान बन गया, और रोज़े रख कर ऐसा हो गया कि वो तीर बन गया, मगर उन्हें हलाल रोज़ी नहीं खाया और हलाल तरीक़े से पैसे कमाने का वो इंतज़ाम नहीं किया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जब मोहब्बत खुदा में अक्ल हलाल को तब लज्जत हुकूमत दुनिया से दिल भर गया, तो एकदम उसे छोड़कर फरमाया खरासान को निकल गए। कौन मेरे दोस्तों? इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह खरासान को निकल गए, और अक्ल हलाल मैसर ना हुई तो इराक़ को गए। इसी चारों तिम फिरते रहे, अक्ल हलाल ना पाया। मुल्क की ताउस में गए, वहाँ पर बागबान 10 दिरहम में काम करते थे, एक महीने में 10 दिरहम बाग में काम कर रहे। तो एक दिन मालिक बाग ने आया कर कहा, एक अच्छा मीठा अनार तोड़ कर लाओ। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अनार लेकर आए, खट्टा निकला। इसने कहा मीठा लेकर आओ, फिर गए जाकर लाए तो खट्टा निकला। फिर कहा एक मीठा लेकर आओ, उसने कहा कि खट्टा निकला। हजरत से उसने कहा कि हमारे इब्राहीम, इतने दिन से तुम मेरे पास खेत में काम करते हो, तुम्हें खट्टा और मीठे की भी तमीज़ नहीं। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत आपने मुझे यहाँ पर का बाग देखने के लिए रखा है, इसकी हिफाजत के लिए रखा है, काम के लिए रखा है। मैं अभी तक ये एक झाड़ का भी दरख्त का फल मैंने नहीं चखा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज इस खास कर आज इस दौर के अंदर मेरे दोस्तों कमाने के तुम्हें हज़ारों रास्ते मिलेंगे।
मगर ख़ास कर मेरे भाइयों हम हमारे बड़ों से इसका मशवरा करें। देखो हम ये गूगल के ऊपर ये पैसे कमाते हैं, देखो हम ये बाज़ लोगों को पैसे देकर इस तरह हम पैसे वसूल करते हैं, हम ये कारोबार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हर एक बताए हमारे बड़ों के सामने रखेंगे। और मेरे दोस्तों मुख्तसर रोज़ी आप हलाल रोज़ी कमा कर देखो, अल्लाह उसके अंदर कैसा सुकून डालता, कैसी बरकतें देता, उसमें मेरे दोस्तों कैसी जो है ना आदमी की ज़िंदगी के अंदर एक बहार आ जाते। अगर उसके अलावा आदमी आई वांट मनी, बस खाली पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, हल में मज़ीद का नारा तो जहन्नुम का है दोस्तों, जहन्नुम का है। इसलिए फरमाया हल में मज़ीद नहीं, अल्लाह से कभी भी दुआएं मांगे तो कहे अल्लाह बरकत की रोज़ी अता फरमा। हमेशा अल्लाह से हमको और हमारी आने वाली नस्लों को हलाल रोज़ी का ज़रिया बनना, हलाल रोज़ी खाने और कमाने का ज़रिया बनना। अल्लाह करे कि मेरे को, आपको, हम सबको मेरे दोस्तों अल्लाह पाक हलाल रोज़ी खिलाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।